कबीरदास जी ने एक दोहा बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर दोस्त आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपके पास एक व्यक्ति है जो आपको हर पल सजेस्ट करता है, हर पल आपकी कमियां निकालता है और हर पल आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपको किस तरीके से बिजनेस करना है, किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरीके से और ज़्यादा बिजनेस को ग्रोथ किया जा सकता है, ये तरीके आपको बताता है। आपको वो चीज़ें गलत लगती हैं शायद कि ये व्यक्ति हमारे बिजनेस को लेके हमेशा ही टीका टिप्पणी करता रहता है, हमेशा ही मुझे सजेस्ट करता रहता है। क्या मैं इतना भी नहीं जानता? क्या मुझे इतना भी नहीं आता? क्या मुझे इतना भी नहीं पता? आपको शायद ऐसा लगता हो। तो दोस्त, हम बात कर रहे हैं आपका बिजनेस, आपका ये आईएमसी जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म जिसमें आप काम कर रहे हैं, कैसे आपका बिजनेस ग्रोथ हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे है दोस्त आप सभी लोग? हमें उम्मीद है आप भी हमारी तरह शानदार, ज़बरदस्त, मस्त, बिंदास होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्त, मैं सुभाष सिंह आज़ाद सफलता के रास्ते यानी वे टू सक्सेस में आप सभी लोगों का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं। दोस्त, हम बात कर रहे थे कि आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ करे, जिसके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दोस्त, कल हम अपने अपलाइन के साथ बैठे थे, मैंने यही क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताइए, बिजनेस ग्रोथ कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे करें। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि एक बात बताइए, आप किसी डॉक्टर से मिले हैं? मैंने कहा जी सर। उससे पूछिएगा जाके कि अपना शरीर किस तरीके से काम करता है। मैंने कहा सर आप बताइए। उन्होंने बताया अपना जो शरीर है, जो डॉक्टर है अगर आप, तो आप समझ सकते हैं, अपना जो शरीर है ये कोशिकाओं से बनता है, सेल्स से। और ये सेल्स का बनना अपने शरीर में निरंतर चलता है और सेल्स का मरना ये भी निरंतर चलता है। एक समय होता है जब हम लोग बाल्यावस्था में होते हैं तो सेल्स का बनना, कोशिकाओं का बनना ज़्यादा होता है, ये प्रक्रिया ज़्यादा होती है और मरने की प्रक्रिया कम होती है। तो उस समय हमारा शरीर ग्रोथ कर रहा होता है। फिर एक समय वो आता है कि हम किशोरावस्था में आते हैं धीरे धीरे, और उस समय कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो मरने की और बनने की बैलेंस मात्रा में रहती है। दोस्त, ये समय काफ़ी दिनों तक चलता है। शरीर का कह लिया जाए अवस्था का 25 से लेके कम से कम 45 साल तक, 45-50 साल तक ये प्रक्रिया चलती है कि अपनी शरीर में कोशिकाएं जितनी बनती हैं उतनी मरती हैं, ये बैलेंस रहता है। उस पोजीशन में अपना जो शरीर है ग्रोथ, ना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा होता है ना ज़्यादा डी ग्रोथ कर रहा होता है, स्टेबल रहता है, काफ़ी दिनों तक स्टेबल रहता है। इसके बाद कोशिकाओं की मरने की संख्या ज़्यादा होने लगती है और बनने की संख्या कम होने लगती है। जब ये प्रक्रिया होती है कि बनने की संख्या कम होने लगे और मरने की संख्या ज़्यादा होने लगे, तो हमारा शरीर धीरे 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 गिरने लगता है। हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे हम खत्म हो जाते हैं। दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि हमारे अपलाइन ने ये ऐसा क्यों बताया, तो ये पूरी बात आपके बिजनेस को रिलेट करती है। जिसने इतना समझ लिया, जिसने ये समझ लिया, इस बात को समझ लिया, उसका बिजनेस कभी भी डी ग्रोथ में नहीं जाएगा। दोस्त, ऐसा ही सेम हमारे बिजनेस में होता है। हमारे बिजनेस में लोग आते हैं और लोग जाते भी हैं। ये प्रक्रिया बनी ही रहती है। जब तक आप बिजनेस में रहेंगे ये प्रक्रिया बनी ही रहेगी। लोग आएंगे और लोग छोड़ के जाएंगे भी। ये हमें देखना है कि हमारे बिजनेस में लोग ज़्यादा आ रहे हैं या ज़्यादा जा रहे हैं।
ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कोशिकाएं जब बनती ज़्यादा है और मरती कम है तो हमारा बिजनेस हमारा शरीर ग्रोथ करता है, इसी तरीके से जब हमारे बिजनेस में लोग आते ज़्यादा हैं और जाते कम हैं तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। और जब ये बैलेंस मात्रा में रहता है कि ना ज़्यादा लोग आ रहे हैं और ना ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो हमारा बिजनेस भी स्टेबल रहता है, बराबर रहता है। और अगर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस डी ग्रोथ में जा रहा है, हमारा बिजनेस कमज़ोर हो रहा है और लग रहा है कि हमारा बिजनेस ख़त्म होने की कगार पे है, तो समझ जाइए कि आपके बिजनेस में लोगों की संख्या जो है आने की कम है और जाने की ज़्यादा है। आपके बिजनेस में लोग आ कम रहे हैं लेकिन जा ज़्यादा रहे हैं, इसीलिए बिजनेस डी ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्त हमेशा याद रखिए, लोग आएंगे लोग जाएंगे, बस हमें देखना है कि हमारे बिजनेस में जाने की संख्या ज़्यादा है या आने की। हमेशा अपने बिजनेस में आने की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, बिजनेस हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी ये बात आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ गुड IMC।